नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क को लेकर भाजपा कर रही विरोध तो कांग्रेस सेवा दल आई समर्थन में, दोनों के अलग अलग तर्क। प्रगतिशील वाल्मीकि पंचायत संस्थान ने प्रतापगढ़ डीएफओ रेंजर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर संभागीय आयुक्त से लगाई गुहार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज केस वापस लेने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने किया प्रदर्शन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क हटाने की मांग को लेकर मंगलवार को मावली विधायक के नेतृत्व में मीरा मार्ग स्थित देवस्थान विभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने बताया कि उदयपुर शहर के मांजिका घाट, जिसे अमराई घाट के नाम से भी जाना जाता है, वह अति प्राचीन स्थान है और वहां एक पुराना मंदिर भी है। इस घाट पर वर्षों से स्थानीय स्नान करने और मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते हैं, साथ ही यह अन्य कर्मकांड भी करते हैं। देवस्थान विभाग द्वारा अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क को लेकर निविदा जारी की गई, लेकिन निविदादाता नहीं आने के कारण विभाग द्वारा स्वयं शुल्क संग्रहण की व्यवस्था शुरू की गई है। ऐसे में मंगलवार को देवस्थान विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि विभाग द्वारा लिया जा रहा प्रवेश शुल्क तुरंत बंद कर दिया जाए, साथ ही घाट पर सफाई की उचित व्यवस्था की जाए। चांदपोल के कुछ प्रमुख नागरिकों, पार्षद, पूर्व पार्षद, कुछ हमारे एडवोकेट मित्र, उनके साथ मांझी का मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पर जीवन के जो अंत में आदमी मर जाता है, उसके बाद जो अंतिम क्रिया होती है, जिसको उत्तरार्ध क्रिया कहते हैं, वो 3 दिन की क्रिया 10वीं, 11वां, 12वां की वहाँ 8-8 घंटे पूजा होती है, तो उसको उसके मुक्त रखा जाए। हम कल वहाँ गए, हनुमान जी का मंदिर का दरवाजे बंद था, परमानेंट का बंद कर रखा है, उसको खोला जाए। हमारी ऐसी इच्छा है कि मंदिर में पूजा करने वाले उसका स्थान बढ़ा करके सवेरे प्रातःकाल जागरण के समय से लेकर रात्रि तक 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे जो भी समय उसको तय किया जाए। स्थानीय नागरिकों की कमेटी बना करके और कलेक्टर के सानिध्य में उसको ले करके, क्योंकि वो स्थान बड़ा पवित्र स्थान भी है और बड़ा उदयपुर के लिए बहुत ऐतिहासिक स्थान भी है। उस स्थान को सुरक्षित रखना ये सरकार का दायित्व है। देवस्थान की भी इच्छा है, अभी मैडम से बाद में हमारी बात हुई, हम भी चाहते हैं वो निर्विवाद रहे, धार्मिक उसकी स्वरूप उसका बना रहे। इस विषय में बात हुई सारी। अभी उन्होंने उस पर कहा कि अभी उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो वहाँ टिकट लग रहा है, परंतु उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि आप कलेक्टर के साहब के सानिध्य में एक मीटिंग करके एक नागरिकों की स्थानीय कमेटी बना करके, निश्चित रूप से मैं पहले भी गया था वहाँ 2 साल पहले, वहाँ न्यूसेंस होता था, कुछ लोग असामाजिक तत्व सवेरे शाम आते थे, होता था, उसको रोक के लिए इन्होंने जल्दबाजी में कदम उठाया, उसको रोक दिया। उन्होंने हमारी बात को अभी तक स्वीकार किया है। तो मैं सोचता हूँ ये एक अच्छा उदयपुर के लिए स्थान होगा और हम सब लोग उस स्थान की पवित्रता बनी रहे, इसका ध्यान। 3-3 मंदिर है वहाँ, शिव जी का मंदिर बिल्कुल धंसा हुआ, वहाँ हनुमान जी के मंदिर के ताला लग रहा है, और वो स्थान जब देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा उदयपुर में ऐसा कोई स्थान नहीं है। उसके वो सुरक्षित रहे और वहाँ पर कोई न्यूसेंस नहीं हो, धार्मिक गतिविधि के अलावा कोई गतिविधि चले नहीं, ऐसा हमारा प्रयास। उसके लिए हम आए। स्थानीय लोगों के लिए क्या रहेगा, उनको भी? स्थानीय लोगों के लिए, सबके लिए छूट है। हमारी तो ऐसी इच्छा है कि जो भी दर्शनार्थी आवे उत्तरार्ध कार्य करने के लिए मृत्यु के बाद, उन सबके लिए छूट रहे और ये टिकट लगे भी नहीं, ऐसी वहाँ व्यवस्था हो। परंतु वहाँ सिक्योरिटी, न्यूसेंस करने वाले लोग स्वाभाविक रूप से आसपास होटल्स हैं, और होटल्स के कारण हम जान सकते हैं कि बाहर से विदेशी पर्यटक भी आते हैं, उनको हमारी पवित्रता का, हमारी संस्कृति का उनको ध्यान नहीं है। कहाँ उठना चाहिए, जूते रखने चाहिए, जो मंदिर में जूते जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, ये हमारी संस्कृति को जानते नहीं, उस संस्कृति की पालना। मंगलवार को कांग्रेस सेवा दल ने अमराई घाट पर प्रवेश शुल्क लगाने की मांग को लेकर देवस्थान आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष कौशल आमेटा ने बताया कि मांझी के मंदिर अमराई घाट पर जब से शुल्क प्रक्रिया चालू की गई, तब से क्षेत्रवासियों को राहत मिली है, क्योंकि अमराई घाट पर जब शुल्क नहीं था तब क्षेत्र में काफी दिक्कत आती थी और यातायात भी बाधित होता था। वहीं घाट पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी लगा रहता था, साथ ही घाट पर बहुत सारी अवैध गतिविधियां चलती थी। इसलिए मंगलवार को शहर कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष
कौशल आमेटा के नेतृत्व में देवस्थान विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शुल्क सुविधा चालू करने की मांग की गई। वार्ड 12 क्षेत्र में काफ़ी समय से चर्चाओं में रहने वाले माजी के मंदिर पर अभी जो टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसी के अंतर्गत इतनी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है। अभी हाल ही में टेंडर प्रक्रिया हुई नहीं है वहाँ पे देवस्थान के अधिकारी संभाल रहे हैं और सभी क्षेत्रवासी यही चाहते हैं कि टेंडर प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चालू रहे। उसका मेन कारण ये है, अगर टेंडर प्रक्रिया किसी कारण से हटती है तो वहाँ कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जो पहले भी करते हुए आए हैं क्षेत्रवासी। क्योंकि पतली गलियाँ होने के कारण जाम बहुत लगता है, गाड़ियाँ बहुत आती है और क्षेत्रवासी वैसे ही हर समस्याओं से जूझते हैं। तो आज आयुक्त मैडम को क्षेत्रवासियों और कांग्रेस के पार्षदगणों ने मिलकर ज्ञापन दिया और उनको अवगत कराया कि अगर किसी कारणवश टेंडर कैंसिल होता है तो वहाँ पर क्षेत्रवासियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो राशि है उसमें थोड़ी रियायत की मांग की गई है। क्षेत्रवासियों ने एक प्रस्ताव ये भी रखा है कि वहाँ माजी के मंदिर पर एक क्षेत्र की कमेटी बननी चाहिए, जिसे समय समय पर कोई भी दिक्कत आती है उस बारे में बात की जावे। और सबसे बड़ी बात है, क्षेत्रीय पार्षद महोदय द्वारा दोहरी राजनीति की जा रही है। वहाँ पर एक तरफ तो क्षेत्रीय पार्षद महोदय ने जब ये टेंडर प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी तो उदयपुर की प्रियंका मैडम अधिकारी रही थी, उनको एक लेटर दिया था, उसके अंदर ये बात बोली गई कि वहाँ पर टेंडर प्रक्रिया चालू की जाए। और आज अगर विरोध में देखें तो क्षेत्रीय पार्षद महोदय कह रहे हैं टेंडर प्रक्रिया कैंसिल की जाए, जिससे क्षेत्र की जनता गुमराह हो रही है और जो अधिकारी हैं वो भी असमंजस में पड़े हुए किसकी बात माने। तो हमने उनको यही रास्ता बताया कि आप क्षेत्र की जो जनता है उससे राय लें, उसमें आपको सामने आ जाएगा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है। क्योंकि अभी हाल ही में क्षेत्र में भीम परमेश्वर जी के मंदिर का टेंडर हुआ था तो क्षेत्र के पार्षद महोदय कहीं भी नज़र नहीं आए थे। तो ये उनकी दोहरी नीति समझ से परे हैं। उन्होंने देवस्थान विभाग में एक लेटर भी लिख के दिया कि जो टेंडर किया है भीम परमेश्वर जी मंदिर में वो टेंडर जिनका हुआ उनको दे दिया जाए। एक तरफ तो एक मंदिर का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ माजी के मंदिर के टेंडर का विरोध कर रहे हैं। ये समझ से परे है, ये जनता को सोचना पड़ेगा। हमने यही क्षेत्रवासियों से राय लेके यही बात की है, शुल्क लगना चाहिए। शुल्क लगने का मैडम ने भी यही बताया है कि शुल्क उनका कोई राजस्व इकट्ठा करना नहीं है, वो क्षेत्रवासियों की भलाई चाहते हैं। अगर किसी जगह पे शुल्क लगता है तो वहाँ पे जो पूर्व में न्यूसेंस होते थे उस पर काफ़ी कुछ कंट्रोल हुआ है साल भर में, वहाँ पे एक भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है आई है। प्रगतिशील वाल्मीकि पंचायत संस्थान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। संस्था ने प्रतापगढ़ डीएफओ और रेंजर पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। प्रगतिशील वाल्मीकि पंचायत संस्थान के संभागीय अध्यक्ष मोहनलाल खोखावत ने बताया कि वन विभाग प्रतापगढ़ के उप वन संरक्षक सुनील कुमार और रेंजर दारा सिंह के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वहीं इनके भ्रष्टाचार को मुख्य वन संरक्षक आरके सिंह का संरक्षण प्राप्त है। इसी के चलते सुनील कुमार दारा सिंह धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खोखावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतापगढ़ रेंज के अरनोट में राज्य सरकार द्वारा लव कुश वाटिका के लिए लगभग 2 करोड़ का बजट दिया गया था, उसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिए गए। खोखावत ने बताया कि लव कुश वाटिका में पुराने एनीकट पुरानी ओदी की मरम्मत की गई, एक गेट, कच्चा रोड और अन्य छोटे मोटे कार्य कर इतिश्री कर दी गई। इन सब कार्यों पर लगभग 50 लाख खर्च किए गए एवं 1.5 करोड़ का घोटाला कर दिया गया। ऐसे में इसकी जांच सीबीआई एसीबी से कराई जाए, साथ ही डीएफओ और रेंजर की भूमिका पर भी जांच की जाए एवं भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर संस्थान ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट से पैदल संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे और संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। पिछले सालों भी हमने लिखित में रिटर्न में हमने सारी कॉपियाँ दी है मुख्यमंत्री महोदय को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको लिखित में दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भ्रष्टाचार जो पूरा पनप रहा है, हम चाहते हैं ये भ्रष्टाचार की जांच की जाए। लव कुश स्टेडियम वाटिका में अभी 2 करोड़ का बजट भेजा सरकार ने, उस बजट में मात्र 50 लाख रुपए ही खर्च किए गए और 1.5 करोड़ अधिकारियों की जेब में गए। जो डीएफओ प्रतापगढ़ उनके और उनके अधिकारी जो मिले हुए हैं, ये सारी कॉपी हम आपको देंगे, उनकी जेब में गए। हम ये चाहते हैं कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो है नहीं होना चाहिए और वो गरीब के 2 करोड़ रुपए जो आए हैं उन गरीबों के लिए आए हैं, जो वो गरीब
को काम पे लगाया जाए। और आजकल हम जानते हैं कि नरेगा में जो काम पे लगाया जाता है उस गरीब का खाता नंबर वगैरह ले करके और उसके खाते में जाता है, लेकिन ये किसी के खाते में नहीं गया है, ये केवल उन अधिकारियों के खाते में गया, समिति बना करके उनके नाम पे वसूली हुई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच बारीकी से जांच करवाई जाए और उन गरीब को, जो गरीब के नाम के पैसा आता है, उन गरीब को काम पे लगाया जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा ट्रस्ट ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा ट्रस्ट के महासचिव सोहन सिंह खरवर ने बताया कि हिंदू नववर्ष पर चेटक स्थित गांधी ग्राउंड में विशाल धर्म सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने संबोधित किया था। खरवर ने बताया कि उदयपुर पुलिस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज कराया है, जबकि उनके भाषण में कहीं भी सामाजिक विद्वेष की बात नहीं थी। खरवर ने बताया कि मेवाड़ के ऐतिहासिक स्थल कुंभलगढ़ दुर्ग में अवैध अतिक्रमण किसी से छुपा हुआ नहीं है। समय समय पर इस अतिक्रमण को हटाने की मांग सरकारों से होती रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मुकदमा दर्ज करने से समस्त हिंदू समाज में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में आज अखिल भारतीय मेवाड़ राजपूत महासभा ट्रस्ट ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुकदमा वापस लेने की मांग की। दिनांक 23 मार्च 2023 को उदयपुर में नववर्ष समारोह जो आयोजित हुआ था, उसमें आदरणीय धीरेन्द्र जी शास्त्री बागेश्वर धाम वाले जो पधारे थे, उनके द्वारा यहाँ पर अच्छा भाषण दिया गया था हिंदू संगठन के लिए। उसमें प्रशासन द्वारा एक गलत मुकदमा उनके विरुद्ध दर्ज किया गया है कि उनसे धार्मिक भावना यहाँ आहत हुई है, जबकि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र जी शास्त्री द्वारा ऐसी कोई भी बात पूरे भाषण में कहीं नहीं कही गई थी जिससे किसी भी धर्म या संप्रदाय की कोई भी भावना आहत होती हो। उन्होंने पूरे भाषण में कहीं भी किसी धर्म या संप्रदाय का जिक्र नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि कुंभलगढ़, जो कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है, उस पर अतिक्रमण हो रहा है, जिस पर कि विभिन्न समय पर, अलग अलग समय पर विधानसभाओं में भी जो है यहाँ के नेताओं ने प्रश्न उठाए हैं कि कुंभलगढ़ में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए, जो राष्ट्रीय धरोहर है। यही बात आदरणीय शास्त्री जी ने उठाई थी और पुलिस द्वारा, जो कि वहाँ पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट रहते हैं और पुलिस विभाग के आला अफसर वहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा प्रकरण दर्ज न कराकर एक कांस्टेबल को मोहरा बनाकर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये जो है ये हिंदू धर्म की, हमारे हिंदुओं की भावना पर एक कुठाराघात है। और जो समय समय पर संतों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा गलत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, इसका जो विरोध है, इसके विरोध में हम जो आज ज्ञापन पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में एबीवीपी ने भी प्रदर्शन कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग की है। हमारे नववर्ष पे आदरणीय पूजनीय धीरेन्द्र जी शास्त्री के कथन पर जो उनके ऊपर जो केस लगाया है, आज उसके विरोध में विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया है। एक अतिक्रमण जो कुंभलगढ़ जैसी वीर भूमि पे किया गया है, उस अतिक्रमण को लेकर विधानसभा में भी और लोकसभा में भी एक बार मुद्दा उठा है, तो उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं और ऐसा कोई समाज या ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद नहीं था जिसे ठेस पहुँचे उस बात को लेकर। ये हमारे गौरव का विषय है, उन पर केस वापस लिया जाए और जो पांचों हमारे भाई जो वहाँ गए थे, जिनको आज पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके मारपीट की गई, उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान करने का काम करें। डीजे संचालकों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। दरअसल उदयपुर जिले में पुलिस द्वारा ज्यादा तेज आवाज में बजाने वाले डीजे वाहनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के अंतर्गत शहरी व सभी ग्रामीण थानों में डीजे वाहन जब्त किए जा रहे हैं। कार्रवाई को लेकर मंगलवार को कई डीजे संचालक कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्रित हुए और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में डीजे संचालकों ने बताया कि डीजे बजाना ही हम सभी का एकमात्र रोजगार है। इस व्यवसाय में काफी ऐसे लोग भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और कई डीजे संचालकों ने बैंक से मोटा लोन भी उठा रखा है। साउंड नहीं बजाने की पाबंदी पर इनका रोजगार छीन रहा है, साथ ही बैंक की किस्त भी नहीं चुका पा रहे हैं। पुलिस द्वारा लगातार अलग अलग इलाकों में कार्रवाई कर डीजे वाहन जब्त किए जा रहे हैं। ऐसे में मांग की है कि हमें कुछ रियायत दी जाए जिससे वे अपना रोजगार कर सके। हमारे जो डीजे व्यवसाय वाले जितने भी भाई लोग हैं वो सारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं और सभी अभी जो डीजे का जो नियम निकला है कि भाई डीजे नहीं चलाने दे रहे, तो उसके विषय में हम ज्ञापन देने आए हैं कि हम सारे जो है ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने लोन ले रखे हैं और इस तरह से सब व्यवसाय चला रहे हैं और
मैं यही कहना चाह रहा हूँ, रोजगार इनके पास कुछ है नहीं है, तो उसी से सारा काम काज चल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा मैं कि सबका ये जो ज्ञापन दे जो सरकार परमिशन देवे और एक टाइम देवे, उस टाइम के अंतराल हम काम करेंगे। और बोर्ड की परीक्षा है उनको भी मद्देनजर रखते हुए सारा जो है ये काम हम नियम को फॉलो करके ये काम करना चाहते हैं। किस तरह पुलिस की कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं पुलिस कार्रवाई के दौरान? आपके डीजे क्यों जब्त करते हैं? बंद हुई गाड़ी कोई घर से तो मतलब कहीं कहीं से तो फ़ोन करते हैं कि भाई तो गाड़ी कहाँ पड़ी है, और बहुत सारी 2-4 जगहों से तो गाड़ियाँ भाई ठोक के ले गए थाने में, और इस प्रकार से ये जो हो रहा है। मतलब घर पे आके सामान खुलवा रहे गाड़ियों से? घर पे खड़ी गाड़ियों को भी क्या उठाया जा रहा है क्या? हाँ, कहीं कहीं से उठाई है। हम बहुत पूरे जिले से आए हुए हैं, देखो अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। आप क्या मांग करते हैं? क्या हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी हमको मिल जाए। देखो बहुत सारे कितने लोन ले रखे हैं, तो उनका लोन की किस्त भी आती है, और उनके पास देखो पढ़े लिखे भी नहीं है बहुत सारे लोग, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं व्यवसाय ये। तो मैं हमारे यही अनुरोध है सबकी कि जो इनको वापस चालू कराया जाए, और एक टाइम भी भले टाइम दिया जाए, उस टाइम के अनुसार हम काम करेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मदन लाल है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा, प्रवेश प्रारंभ 2023-2024, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। शिक्षा से कोई वंचित न रहे, इसलिए कमजोर ऊपर उच्चतम शिक्षा। कक्षा तीसरी से कंप्यूटर शिक्षा। अभिभावकों पर कम आर्थिक भार हो, उसकी सुविधा के लिए इंग्लिश, मैथ्स, साइंस की ट्यूशन विद्यालय समय के बाद रहती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के साथ वैदिक संस्कार, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र एवं योग की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस, आरओ, सीसीटीवी, कंप्यूटर एवं प्रैक्टिकल लैब, विशाल प्ले एरिया एवं जल्द ही बच्चों की सुविधा के लिए विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जा रहा है। आरटीए के तहत शिक्षा, तो आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। पायोनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल कनबा। संपर्क करें बालकृष्ण जोशी, कॉन्टेक्ट नंबर 6350019393 और 9001289076 और 9772277540। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child, spacious and well-equipped classrooms, indoor-outdoor game, school van facility, available experienced teacher, homely environment, computer classes, CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. शांति हिल्स कलड़वास, यह उदयपुर की और राजस्थान की सबसे बड़ी टाउनशिप है। यहाँ पर अभी 500 से भी ज्यादा परिवार बस चुके हैं। टाउनशिप के मार्केट में व्यवसाय के लिए विभिन्न दुकानें किराए पर उपलब्ध हैं। दुकानें अलग अलग व्यवसाय के हिसाब से श्रेणियों में विभाजित की गई है। कैटेगरी: hardware and accessories, styles and furniture, medical and clinic general store, restaurant outlets, coffee and tea stalls, spa and salon, dairy and bakery. यह मार्केट न सिर्फ टाउनशिप बल्कि आसपास नगर के सभी निवासियों की खरीदारी के लिए भी खुला है।
Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री मनशापूर्ण मित्र मंडल उदयपुर की ओर से बदनोर की हवेली स्थित श्री मनशापूर्ण हनुमान जी का 24वां भव्य जन्मोत्सव 5 और 6 अप्रैल को मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव को लेकर होने वाले 56 भोग के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हलवाई राजू भाई सेठ की टीम 101 कारीगर मिलकर 56 भोग तैयार करने में लगे हुए हैं और ये 56 भोग श्री हनुमान को धराया जाएगा। मित्रमंडल के संरक्षक भूपेश महता ने बताया कि 56 भोग तैयार करने वाले सभी कारीगर प्रातः दूध तराई में नहाने के बाद कोरे वस्त्र पहनकर इस भोग को बनाते हैं, जिससे कि सात्विकता बनी रहे। मित्रमंडल के अध्यक्ष राजेश तोषनीवाल ने बताया कि मनशापूर्ण हनुमान के मंदिर को लदकद आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। वहीं घंटाघर से लेकर महाप्रसादी स्थल हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला तक पूरे मार्ग पर रंग बिरंगी रोशनी की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान के जन्मोत्सव को लेकर श्री मनशापूर्ण हनुमान मंदिर बदनोर की हवेली में 5 और 6 अप्रैल को प्रातः जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, कलश यात्रा, शोभा यात्रा के साथ ही भजन संध्या, महाआरती एवं महाप्रसादी का आयोजन होगा, जिसमें करीब 30 से 35 हजार भक्त इसका लाभ लेंगे। दानमंडी थाना क्षेत्र में युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या की, साड़ी से फंदा बनाकर फांसी खाई। दरअसल धानमंडी थाना क्षेत्र में शिव चौक बड़ी होल निवासी एक युवक ने अपने घर पर साड़ी से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार राहुल सोनी नामक युवक ने अपने घर पर ही कमरे में साड़ी से फांसी का फंदा लगा लिया। बंद कमरे में युवक ने आत्महत्या की है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। सूचना पर धानमंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर महाराणा भोपाल चिकित्सालय के मुर्दाघर में रखवाया। उदयपुर नगर निगम के वार्ड 67 में रहने वाले एक व्यक्ति से पार्षद सहित क्षेत्रवासी खासे परेशान है। परेशान क्षेत्रवासियों ने पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल वार्ड 67 में रहने वाले रतन नामक एक व्यक्ति ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आए दिन तरह तरह की हरकतें और लोगों में भय पैदा करने वाला रतन कब क्या कर देगा यह किसी को नहीं पता। स्वयं वार्ड पार्षद कुसुम पवार भी इससे परेशान है। पड़ोस में रहने वाले लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। और तो और रतन भोपालपुरा पुलिस से भी बिल्कुल नहीं डरता है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि यह व्यक्ति कभी भी किसी भी वक्त आने जाने वाली महिलाओं व बच्चों को गाली गलौज करता रहता है। यहाँ तक कि जब झगड़ा करता है तब नग्न होकर ही घूमता रहता है। रतन ने पूर्व में खुद की पत्नी को भी घायल किया है। क्षेत्रवासियों की माने तो ये व्यक्ति सभी के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। नमस्कार, मैं वार्ड 67 में कुसुम पवार। यहाँ पर एक रतन नाम से एक आदमी है। ये हद से ज़्यादा परेशान करता है। आते जाते मैं प्रशासन से बहुत अपील करती हूँ कि कोई हमारी मदद करे, क्योंकि यहाँ पर पूरी जनता को उसने परेशान कर रखा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये रात और दिन परेशान करता है। कभी मंजीरे बजाना, ढोलक बजाना, नालियों में आगे से कचरा लाके यहाँ डालना, रात और दिन परेशान करना, ना सोवे ना सोने देवे। सब बच्चे भी डरते हैं यहाँ पे। नाली मेरे से मेरे मुंह लगना भी मत। पहले बोल रही हूँ मेरे दीदी समझा दे। आप दूर रहो मेरे से बिल्कुल दूर।
और रात को रात और दिन परेशान, ढोलक बजाना, मंदिर बजाना, ये टीवी चलाना, तेज और कुत्ती को घर में घुसेड़ना, ये सारे काम होते हैं यहाँ। और पूरी गली वाले परेशान है यहाँ पे। सबके बच्चे भी डरते हैं मेरे को। हाँ, शेर के है। मैं शिल्पग्राम का डांसर हूँ। हाँ, नहीं वो तो पूछने जा गया। और भारतीय लोक कला मंडल का कलाकार हूँ। और गौरी खेलता हूँ, पुले से डॉन बनता हूँ और ऊपर से उतरता हूँ। ये अपने आप को पागल बोलता है, लेकिन पागल है नहीं। एक्चुअल में ये क्या जनता को परेशान करता है। तो मैं प्रशासन से उम्मीद करती हूँ कि कोई हमारी मदद करे। मेरा आदमी ऐसा है कि वो रात दिन खाना बनाने नहीं देता, सोने नहीं देता, कभी लाइट काट देता, कभी नल तोड़ देता। देवर के तो देवर ही ऐंठा फेंकता है, भाटा फेंकता, भाई आपस में लड़ाता है, मेरे को ही मारता है। पहले भी मेरे को मारी, माथा में घसीट के टाँके आए माथा में। बच्चों को मेरे को कोई आके नहीं देखता, मोहल्ला वालों को गाली देता। हमारा खाना पीना हराम हो गया साहब, क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, 4 बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ मैं। पड़ोसी मेरे माँ बाप है, पड़ोसी मेरे सुविधाएं करते हैं तो उसको भी गाला देते, कभी कुछ कह देते, कभी कुछ कह देते। अभी मैं पीछे दौड़ूँ, मैं काम करने जाऊँ। दिन परेशान करता है, नंगा रहता है दिन और रात। लड़कियां बाहर नहीं घूम सकती, हम बाहर नहीं निकल सकते, महिलाओं का निकलना परेशान कर रखा है। और रात और दिन मंजीरे ढोलक बजाता है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं पर कोई बहुत परेशान करता है। हाल ही में मावली के लोपड़ा में नाबालिग बच्ची के रेप के बाद नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस पर मंगलवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के उदयपुर जिला प्रभारी अर्जुन सिंह चंडावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता लोपड़ा पहुंचे और मासूम को श्रद्धांजलि दी। अर्जुन सिंह चंडावत ने बताया कि करनी सेना ने परिवार को आश्वस्त किया है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना हरदम आपके साथ है और प्रशासन से मांग भी की है कि परिवार की आर्थिक मदद की जाए और दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस दौरान प्रहलाद सिंह, लाल सिंह जाला, वीरेंद्र सिंह, तीरथ सिंह, गोविंद सिंह सहित करनी सेना के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद सभी ने मुख्यमंत्री, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा और परिवार की आर्थिक मदद और दोषियों की फांसी की मांग की। जो घटना यहाँ पे हुई है, बच्ची के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, उस संबंध में हम आए हैं और परिवार को आश्वस्त किया है कि हर संभव हम परिवार के साथ खड़े हैं और दोषियों को फांसी की सजा दिलाएंगे। और हम यही मांग करते हैं कि प्रशासन और सरकार से कि इस दोषी व्यक्ति को फांसी की सजा के अलावा और कोई सजा नहीं होनी चाहिए और उसके साथ परिवार को आर्थिक सहयोग मिले, उसकी भी हम मांग करते हैं। क्योंकि परिवार बहुत बिल्कुल ही उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में देखते हुए उनको आर्थिक सहयोग की भी आवश्यकता है। तो प्रशासन और सरकार इस बात को ध्यान से सुने और इनको आर्थिक सहयोग की मदद करे। अगर प्रशासन और सरकार इस बात को कहीं भी टालती है तो राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रशासन और सरकार को एक अल्टीमेटम देती है। अगर 5 दिन में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो राजस्थान में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और राजस्थान सरकार की रहेगी। और मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा इस परिवार को आर्थिक सहयोग दे और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा दें। फांसी की सजा के अलावा हमें कोई मांग मंजूर नहीं है और सरकार इस बात के ऊपर पुनः विचार करें और इस कार्य को देखें। जय हिंद, जय भारत। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।